जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो मंगल करने वाले हैं और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम मुझ पर अपनी कृपा करें। जय श्री राम। श्री राम की मधुर बाल लीला का जो दर्शन और पान करते हैं, वो जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पा जाते हैं। दोस्तों, प्रभु की अनोखी बाल लीला सुख प्रदान करने वाली है और मन को हर्षाने वाली है। कृपया कमेंट बॉक्स में श्री राम अवश्य लिखें। आपको प्रभु कृपा प्राप्त हो और हमारा संकल्प पूरा हो कि श्री राम हम सब पर कृपा करें। श्री राम की कृपा सभी को प्राप्त हो। जय सिया राम भक्तों, जय सिया राम भक्तों। हम आपको एक मधुर कहानी काकभुसुंड की सुनाने जा रहे हैं, जिस पर भगवान राम की कृपा हुई थी। बाल लीला का दर्शन पान करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। यहाँ पर काकभुसुंड के साथ प्रभु राम का बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाया गया है। कृपया इसे ध्यान से देखें। काकभुसुंड पर राम कृपा। पर ब्रह्म परमात्मा श्री हरि ने श्री राम रूप से अयोध्या में अवतार लिया। वे वहाँ नित्य अनोखी लीलाएं करते थे और अपने भक्तों को विशेष सुख प्रदान करते थे। काकभुसुंडी भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के अनन्य भक्त थे तथा अयोध्या में जब श्री राम का अवतार हुआ, तब महाराज दशरथ के मणिमय आंगन में बाल रूप श्री राम की आसपास विहार करते थे। श्री राम की मधुर बाल लीला के दर्शन के साथ वे श्री राम के द्वारा गिराई गई जूठन को खाकर अपने को धन्य समझते थे। ऐसे हैं श्री राम, जिनको देख के लोग हर्षित हो जाते हैं, मन खुशी से भर उठता है और प्रभु राम के बाल रूप का दर्शन करके मानो संसार के सारे सुखों का भोग हो जाता है। काकभुसुंडी श्री राम के सबसे बड़े आचार्य हैं। जब भगवान श्री राम को नागपाश में बंधा देखकर गरुड़ जी को संशय हो गया था, तो उन्होंने श्री राम का प्रभाव बताकर उन्हें मोह मुक्त किया था। वही काकभुसुंडी भगवान की मधुर बाल लीला के दर्शन तथा प्रसाद के लोभ के कारण महाराज दशरथ के आंगन में श्री राम के आसपास विचरण कर रहे हैं। श्री राम के हाथ में मालपुआ है और वे उसे काकभुसुंड की ओर आगे बढ़ाते हैं। काकभुसुंड श्री राम के हाथों का दिव्य प्रसाद पाने के लिए ज्यों ही अपनी चोंच उनके नज़दीक करते हैं, त्यों ही श्री राम अपने मालपुआ वाले हाथ को पीछे खींच लेते हैं और ज्यों ही दूसरा हाथ काकभुसुंड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं, त्यों ही काकभुसुंड पीछे भाग जाते हैं। बड़ा मनोरम दृश्य है, देखकर आंखें तृप्त हुई। भगवान और भक्त की यह विचित्र लीला कुछ समय तक इसी प्रकार चलती रहती है। भगवान की लीलाएं बड़ी ही विलक्षण हुआ करती हैं। उन्हें देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा तक मोहित हो जाते हैं। फिर हम साधारण मनुष्य की बात ही क्या। आखिर काकभुसुंड जैसे भक्त भी भगवान की दिव्याति दिव्य लीला की विचित्रता से मोहित हो ही जाते हैं और हो ही गए। उन्होंने सोचा, जिन भगवान को अनंत कोटि
ब्रह्मांड नायक समझकर मैं उपासना करता हूँ, आज वे भी मुझे पकड़ने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार का संशय जैसे ही काकभुसुंड के मन में आया, वैसे ही श्री राम ने काकभुसुंड को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। काकभुसुंड भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उड़ चले। ब्रह्मांड के 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक तीनों लोकों में उनके अंदर उड़ने की शक्ति थी, वे उड़ते गए और भगवान का हाथ उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे बढ़ता ही गया। जब काकभुसुंड पूरी तरह थक गए और उनके अंदर उड़ने की थोड़ी भी शक्ति शेष नहीं रही, तब भगवान ने उन्हें पकड़कर उदरस्थ कर लिया, मतलब अपने पेट में रख लिया। भगवान के उदर में काकभुसुंडी ने अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन किया। करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा आदि उन्हें भगवान के उदर में दिखाई दिए। यहाँ तक कि जिसको उन्होंने ना कभी देखा था ना सुना था, ऐसी अनेक विचित्रताएं काकभुसुंडी ने भगवान के उदर में देखी। वे आश्चर्यचकित थे और वे समझ नहीं पा रहे थे ये ब्रह्मांड का दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भगवान नारायण ने उन्हें उगल दिया। फिर वही दृश्य सामने था। शिशु ब्रह्म राम हाथ में मालपुआ लिए मुस्कुरा रहा था। यह बाल चरित्र देखकर कौन नहीं हर्षित हो सकता है। यह बाल चरित्र देखकर और उदर में देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर काकभुसुंडी को शरीर की सुध भूल गई और वे हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर प्रभु ने उन्हें प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। उनकी अश्रुधारा बह रही थी। प्रभु ने अपना कर कमल उनके सिर पर रख दिया और उन्हें प्यार से देखा। प्यार उनकी आंखों में उमड़ रहा था। इस तरह काकभुसुंडी का सारा भ्रम समाप्त हो गया और प्रभु की ऐसी बाल लीला मानो हम साक्षात प्रभु की बाल लीला के दर्शन कर रहे हों और प्रभु को घुटन चलते हुए देख रहे हों। जय श्री राम। ये सब श्री रामचरितमानस में है।